मित्रों, आज की कहानी की शुरुआत होती सबके सामने अंजलि पर लगाया ब्लैकमेल 20 लाख रुपए हड़पने के आरोप से। और जब पंकज लेकर आया वो सूटकेस जिसमें निकला कुछ ऐसा जिससे सबके चेहरे के होश उड़ गए। और जब पंकज ने अंजलि को गिरफ्तार किया तब हुई एक नई साजिश की शुरुआत। वहीं दूसरी तरफ अंजलि पहुंची राजपूत हाउस। देखिए पूरी कहानी। मित्रों, आज सबसे खतरनाक एपिसोड की शुरुआत होती है जब चंद्रभान सबके सामने अंजलि से बात करता है। चंद्रभान अंजलि का सामना करता और कहता है कि उसने उसे धमकी दी थी कि वह विराज और महक की शादी बर्बाद कर देगी और पद्मा को कोर्ट में पेश करेगी। चंद्रभान अंजलि ब्लैकमेल करने और उससे 20 लाख रुपए लेने का आरोप लगाता है। पंकज जबरदस्ती हाउस से 20 लाख रुपए वाला सूटकेस लेकर बाहर आता है। अंजलि चंद्रभान से बहस करती है कि वो चंद्रभान गणेश से कहता है कि सबको बताओ ये पैसे कहाँ से आए। गणेश सबको बताता है कि पैसे अंजलि के कमरे से मिले। गणेश अंजलि को जोर जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसने चंद्रभान से पैसे लिए। गणेश कहता है कि अगर अंजलि को पैसे चाहिए थे तो वह राजपूत परिवार के पास जाती, लेकिन उसके झूठे अहंकार की वजह से वह राजपूत परिवार नहीं गई। अभी अंजलि पंकज से कहती है कि सच बताओ। वह पूछते है कि वह पद्मा किडनैप क्यों करेगी। पंकज कहता है 20 लाख रुपए के लिए। सुनकर अंजलि पंकज से कॉलर पकड़ लेते और कहते हैं कि वह बिक गया है और कहती है कि उस पर शर्म आ रही है। पंकज कहता है कि अंजलि उससे इज्जत से बात करे। चंद्रभान पंकज को आदेश देता है कि अंजलि को गिरफ्तार करे और कोर्ट में ले जाए। राघव साधिका और अभय अंजलि के पास आते हैं और दिखावा करते हैं कि वह इसकी चिंता करते हैं। राघव अंजलि से कहते हैं कि परेशान ना हुआ, कोर्ट में उसका केस लड़ेगा। गणेश राघव से कहता है कि वह केस नहीं लड़ेगा। राघव पूछता है अगर वह केस नहीं लड़ेगा तो फिर अंजलि का केस कौन लड़ेगा। अंजलि राघव से कहती है उसका ड्रामा बंद करे। जब अंजलि राघव के पास जाने की कोशिश करती है तब अभय से रोकता है। फिर पंकज अंजलि को पुलिस स्टेशन ले जाता है। साधिका सोचती है कि अब शादी भी बिना परेशानी की हो जाएगी और केस भी वापस ले लिया जाएगा। अभय चंद्रभान से कहते हैं चिंता ना करे, अब उन्हें कोई हरा नहीं पाया। फिर अभय वहां से चला जाता है। चंद्रभान पंकज से कहता है कि अंजलि से पूछताछ करो, पता लगाए कि पद्मा कहाँ है। भजन भी अंजलि से कहता है कि अगर उसे नहीं पता तो उसे भुगतना पड़ेगा। अंजलि भजन को थप्पड़ मारते उसे याद दिलाती कि वह क्या कर सकती है। पंकज अंजलि से कहता है कि वो कानून अपने हाथ में ना ले। अंजलि पंकज से अनुरोध करती है कि उसे कोर्ट जाने दे। राघव आरती साधिका अभय पुलिस स्टेशन आती है। राघव अंजलि से कहता है कि अब उसे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। राघव कहता है कि उसे जमानत करवा दी है। वह अंजलि से कहता है कि उनके साथ राजपूत हाउस चले। अंजलि मना कर देती है। आरती अंजलि से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अंजलि आरती के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारती है। अंजलि कहती है कि आरती को राजपूत परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। अभी गौरव आता और कहता है कि थप्पड़ राघव साधिका और अभय के गालों पर पड़ना चाहिए था। अभय गौरव को चुप रहने के लिए कहता है। साधिका अंजलि के पास आती है और धीरे से कहती है और पद्मा के बारे में जानना चाहती है तो राजपूत परिवार चले और कहते हैं कि वह उसे वकील से नौकरानी बना देगी। राघव और बाकी सब वहां से चले जाते हैं। अंजलि को एक वीडियो मिलता है जिसमें पंकज चंद्रभान से पैसे ले रहा होता है। अंजलि को पंकज का मैसेज भी मिलता है जिसमें वह कहता है कि उसने धोखा नहीं दिया, वह भी पद्मा को ढूंढ रहा है और अंजलि से भी पद्मा को ढूंढने के लिए कहता है। यह सब देखकर अंजलि समझ जाती है कि पंकज की चाल और अंजलि राजपूत हाउस जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर पद्मा दरवाजे पर थपथपाती है और कहती है कि उसे बाहर जाने दो। राजवंशी परिवार पद्मा पर गुस्सा करता और कहता है कि वह चुप रहे क्योंकि उन्हें जीतने के लिए उसका वहीं रहना जरूरी है। अंजलि राजपूत परिवार में प्रवेश कर देता है ताकि पद्मा के बारे में पता लगा सके। साधिका अंजलि को जाने से रोकती और कहती है कि उसे घर साफ करना होगा। अंजलि मना करती है, बहस करती है। साधिका कहती है अगर वह पद्मा के बारे में जानना चाहती है तो उसे नौकरानी का काम करना होगा। अंजलि मजबूरी में यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में अंजलि साधिका कहता है इस पर नौकरानी का काम करती है। वह मन ही मन हमसे माफी मांगती है और कहती है कि ऐसा वो सिर्फ पद्मा को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। एक घूंघट वाली औरत पद्मा को बताती है कि फोन कहाँ रखा और कहती है कि उसकी मदद से वह किसी को कॉल कर सकती है। पद्मा फोन ढूंढ लेती है लेकिन देखती है घूंघट वाली औरत गायब है। तो मित्रों, कहानी ने ले लिया है एक नया मोड़। अब अंजलि बन चुकी है राजपूत हाउस की नौकरानी, लेकिन असली मकसद पद्मा को ढूंढना। दूसरी ओर पद्मा की मदद के लिए आई वो घूंघट वाली रश्मि औरत। आखिर वो कौन है? क्या अंजलि राजपूत हाउस की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या पंकज सचमुच का साथी या कोई और खेल खेल रहा है उसके साथ? देखिए कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।